उस वक्त आई अप्रोच हर के आई न्यू कि शी इज़ विद 2 daughters एंड शी नीड्स somebody to be there. तो आई जस्ट वांटेड टू बी देयर. तो वो वहाँ से पे करते As a करते cousin आप सिर्फ उनको सपोर्ट करना चाहते थे. एग्जैक्टली एज अ फैमिली मेंबर ऑफ कोर्स, जो कि हमारा राइट भी है और करना बनता भी है. तो उसके बाद देन आई हैड अ थॉट, तो वो काफी मतलब आपकी तरफ से पहले था. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा, ओके ओके. तो वो ये तो बड़ी फिल्मी कहानी आ रही है ना, ये कितने मजे की कहानी बन रही है कि स्टार्ट किया एंड देन यू फेल इन लव विद हर. राबिया, इसमें से भी लोग ऐसा ऐसा कुछ लिखा. अच्छा, मतलब मैंने ना आज बहुत दुआएं की और मेरी नीयत बड़ी अच्छी है. खैर है, वो मसला नहीं, मैं वैसे ही तुम्हें बता रही हूँ. बस हम रेडी हैं ना, हम तो अच्छाई के, मुझे तो लगता है ये इतनी खूबसूरत. देखिए, आप 2-3 चीज़ें बड़ी है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट, क्योंकि आपने बहुत ऑनेस्टली ये बात की. आपने कोई अपने आप को वो हीरो परफेक्ट नहीं बनाया कि नहीं मैं तो किता. आपने कहा कि कंसर्न था कि इनकी 2 बेटियां हैं. इट टुक मी सम टाइम एंड आई थिंक हम सब इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं है. टू हैव दिस थॉट बट टू ओवरकम इट एंड मूव ऑन, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है. तो आप सबसे पहले तो शुक्रिया इतनी ऑनेस्टी का. सेकंड, ये बात मुझे लगता है इतनी अच्छी बात है कि बिफोर यू हैड एनी थॉट अबाउट हर इन ऑफ लव या मैरिज, आप उनकी हेल्प करना चाहते थे एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ सपोर्ट. एंड ये बहुत ज़रूरी है, हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें. अब इसमें से किसने नेगेटिव निकालने हमारा मकसद नहीं है. हम अच्छे लोगों से बात करें और अच्छे लोग हमारी चीज़ उठाएं. बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज दिस वाज इन द फर्स्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर कि जब ये पहली दफ़ा कराची आई थी टू स्टार्ट हर करियर, even at that time I was actually helping her out to find a place to live, because हम साथ में रहे, हमारा connection ही बिल्कुल bonding different. I think उस वक्त शाह फैसल वाली साइड पे तो बहुत दूर था, तो फिर हमने यहाँ ढूंढा. और उस टाइम पे भी he wanted to move with me. मुझे कई दफ़ा इसने बोला कि यार मैं आपके साथ मूव कर जाता हूँ, मैं भी DHA की तरफ आ जाऊँ, तो मेरे भी फ्रेंड्स का सर्कल यहाँ पे. तो मैंने कहा, मैंने किसी को घास नहीं डाली, मैंने कहा मैं अकेले रहना चाहती हूँ. अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं घुसने देना चाहती. तो मैंने इसको अवॉइड किया, बल्कि थोड़ा सा नाराज भी होत रही है मुझसे उस टाइम पे. आप मुझे बता नहीं रही काफी अरसे बाद जाके घास डाली. ये तो बाप बड़ा. अच्छा, तो प्रपोज किसने आपने किया इनको, कैसे किया? हाँ, क्या लग रहा है अभी इतनी बात करने के बाद? मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं, आपका भी ज़हन चेंज हो गया. आप भी अभी तो आप इतनी प्यार से बोल रही हैं, ब्लश करती हैं बात करते करते. सो इट कुड हैव बीन कि उनका जादू चल गया था, फिर आपने सोचा मैं और डिले नहीं करती. नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, ओके, सही है. तो आपने कैसे प्रपोज किया? पहले तो सोचा था फेस टू फेस बात करूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई. अल्लाह. तो फिर मैसेज किया कि इस तरह से है. तो देन शी आस्क्ड मी किस तरह से. ये अच्छा है, मजा आ रहा है मुझे यार कि तुम एक और करना इंटरव्यू. वो तो लगता है अच्छा ऐसी बातें कि सीरियस बातें बात. रुक जाए, आपको अंदाजा हो गया था तब तक के दाल में कुछ काला है? हाँ यार, जाहिर सी बात है, बच्ची तो नहीं हूँ मैं. बिल्कुल मुझे अंदाजा हो गया था. तो जब मैसेज आया तो शॉक नहीं लगा? नहीं, मैं आई वाज रेडी. मुझे पता था. सवाल ये आया कि यू ऑलवेज वांटेड टू बी मोर देन फ्रेंड्स, राइट? तो मतलब अब इसका क्या जवाब दूं मैं? ये तो वैसे बहुत कि किस तरह हाँ ना कह के फंस ना जाऊं. हाँ कि देखो मैं भी कंफ्यूज थी ना कि मैं क्या बोलूं. तो मेरे लिए नहीं, इट्स समथिंग न्यू एंड व्हिच इज वेरी फ्रेश. तो एंड आई थिंक इट इज पॉसिबल. अगर मैं इसके लिए ज़रा कंसर्न ये थी क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा कज़न है और छोटा भी था मेरे से. फिर मुझे था कि यार इसकी शादी भी नहीं हुई भी, इसको नहीं पता, ही इज़ नॉट डिवोर्स्ड या कुछ ऐसा. कोई डिवोर्स्ड हो उसको आइडिया होता है कि एक रिलेशनशिप, बच्चे, चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं. तो मुझे सिर्फ ये था कि ये कर तो लेगी, घबरा जाएगा थोड़े अरसे के बाद. हाँ, इसको ये था कि शायद मैं थोड़े अरसे बाद भाग जाऊंगा. तो फिर आपने कैसे तसल्ली दी उनको? आई थिंक इट टुक टाइम. थोड़ा फौरन आपने हाँ नहीं बोला? नहीं. The major release was. अच्छा, मतलब आपका तो सफर बड़ा मुश्किल था. बिल्कुल हाँ नहीं हुई. मेरे तरफ से ये था कि इसको मनाने से पहले बच्चों को मनाना जरूरी था. तो वो उनसे जब मेरा एक बॉन्डिंग बन गई, when she saw कि these three have a different kind of bonding और they can adjust together. Then she initiated कि भाई अच्छा इसके ऊपर अब बात कर सकते हैं. Which is I think so good and ये जायज़ बात है, क्योंकि मुझे लगता है वो औरत भी है लेकिन माँ भी है.
सबसे इम्पोर्टेंट। और जब आप माँ होते हैं तो राइट मदिया, आई ऐसे ही है, हाँ, वुड से दैट के बिल्कुल और ऐसे ही। मदर इंस्टिंक्ट वर मोर। मुझे तो अपना आप ना एक्ट्रेस लगता है ना कुछ भी लगता है, सिर्फ माँ लगता है Yeah. और कुछ भी नहीं लगता। हाँ, सो बेटियों की सबसे ज़्यादा उनकी बिल्कुल ऐसे ही। उनकी खुशी और उनकी खुशी थी तभी मैंने किया, उनकी रजामंदी थी तभी मैंने किया, अगर नहीं होती तो मैं नहीं करती कभी तो भी। आपकी दोस्ती होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, क्या आइसक्रीम वगैरह खिलाने ले जाते थे क्या? हाँ, वो तो बचपन से ही दोस्ती तो बहुत थी, मैं इन लोगों को ड्राइव श्राइव पे मैं लेके जाती थी पहले, अब तो अच्छा। बड़े हो गए सारे ये लोग। किससे ज़्यादा दोस्ती है दोनों में से, और स्पॉइल कैसे करते हैं आप उनको? दोनों से ये डिफरेंट लेवल पे, दे डोंट, आई मीन दे बोथ हैव डिफरेंट माइंडसेट। Yeah. तो वो अपने तरीके से वो लाड भी दिखाना और चीज़ें भी मनवाना, तो वो किसी एक को पिक नहीं कर सकते। तो क्या कहती क्या है आपको? पहले तो कुछ और कहती होंगी। पहले पहले भी मामू जुन्नी बोलती थी, जुन्नी जुन्नी मामू मामू, बोलती थी, अब जुन्नी अब जुन्नी बोलती हैं। दैट्स सो क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो वो जो एक शिफ्ट आया वो उनके लिए भी ज़रा इट वाज समथिंग शॉकिंग, समथिंग न्यू, के अचानक से रिलेशनशिप कैसे किसी का चेंज हो सकता है। तो वो वही माइंडसेट वाली बात है कि हम शुरू से ही मामू बुलवाने शुरू कर देते हैं। Yes, true. आपने बताया कैसे, उनसे बात की क्या क्या? अगर अगर आपको सही लगे बात वैसे मैं ये सब पहले पूछ चुकी हूँ, फिर भी दोबारा एक दफ़ा ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी और डेफिनेटली राबिया, बच्चे अब दिखने में आपको लगता है 8 साल के हैं, 7 साल के, 9 साल के, लेकिन समझदार हैं बच्चे। एंड उन्होंने तो आपका पूरा प्रोसेस और जर्नी देखा है सब ना, कुछ देखा तो उनकी है, मैच्योरिटी तो मुझे लगता है ज़्यादा होगी, बिल्कुल। और कनेक्शन भी secondly, ज़्यादा वो होगा। बच्चे वो ऐसे बच्चे नहीं है, वो बहुत समझदार, मेरी बेटियां मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सब कुछ जानती हैं, मेरी वजह से भी, मेरे साथ ये जर्नी करके भी। बिल्कुल। सेकेंडली वो अपने मार्शल आर्ट्स करती हैं, वो हॉर्स राइडिंग करती है, कोई डांस भी करती है, कोई कुछ भी, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट बच्चियां हैं। Okay. वो अपनी राय, अपनी बात मेरे सामने रखती हैं, चाहे मुझे Okay. बुरा लग रहा हो, चाहे मुझे अच्छा लग रहा हो। तो वो मैंने बिल्कुल उनको बिठा के हर चीज़ क्लियरली उनके सामने रखी, उनको बोला कि भाई आप लोगों की रजामंदी होगी तो होगा, और आप लोग जिस दिन कहोगे तब होगा, वरना नहीं तो होगा। उनका और reaction इसी क्या था? तरह वो थोड़ा सा वो थी। हाँ, थोड़ी सी थी, थॉट उसमें गई, और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे आके खुद बोला कि ओह वाओ, प्लीज माशाल्लाह। नाउ यू बोथ मेरी शुड गेट मेरे मैरिड। दिल में इतना बड़ा, मेरी आंख में आंसू से आ रहे हैं। और This is एक्चुअली आई so रिमेम्बर कि हम beautiful. दोनों के पीछे पड़ गई So थी वो, beautiful, माशाल्लाह। कि बस अब आप लोग जो है हाँ, So they nice. took their time to make up their own minds. जब they were ready, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने हमारे पीछे पड़ गए कि अब आप लोग शादी करें, शादी करें। आई शादी रिमेम्बर करें। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है नाया, उसने मुझे आके ये बोला कि आप ऐसे अकेले तो नहीं, अच्छा अब वो इस तरह बोल भी नहीं रही थी और बोलना भी चाहती थी, छोटी भी तो है, no matter what है तो, एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन वो बहुत समझदार है, वो बहुत मैच्योर है, तो वो 9 की नहीं, वो मुझे लगता है 18 की है। इतना दिमाग उसका वो है। And are they okay for you to do this interview? या Okay. तो उसने आके मुझे बोला कि आप अकेले तो नहीं रह सकती ना, अब अच्छी बात है आप शादी कर लेंगे। तो Oh, nice. मुझे ज़रा शौक Yeah. लगा कि ये बहुत छोटी है, लेकिन ये इसमें अभी ये समझती समझ है है, इस बात को yeah. कि लेटर ऑन लाइफ है,